वो देखो वो खड़ा, बुढ़ा वो खड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, जाके उससे पैसे लेते हैं। चला अब्बा। हाँ, शैतानों को नाम लिया, शैतान दोनों हाजिर हो गए। अब्बा मुझे 20,000 रुपया दो, मैंने मरी जाना है। अब्बा 50,000 मुझे भी दे, मैंने भी इस्लामाबाद दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना है। तुम्हें कुछ फसल का ख्याल भी है? ये देखो सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे पहरेदारी मैं कर रहा हूँ, कटवा मैं रहा हूँ। तुम लोग क्या करो, सारा दिन घूमते फिरते रहते हो, जब पैसे मिले तो फिर मेरे पास पैसे मांगने आ जाते हो। हैं अब्बा जब भी तेरे पास आऊँ तेरा तो कभी रोना खत्म नहीं होता। कभी फसल देख लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। तू तो हर टाइम रोता ही रहता है जब भी पैसों की बात है। समझा छोटे ही से। अब्बा जब भी आए हम तेरे पास तो पैसों के पीछे रोता रहता है। नहीं देने पैसे बता दो, हम जा रहे हैं। तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया, अब उसे फसलों में काम नहीं हो जाता। अब तुम्हारा हक बनता है कि फसलों में आके इसकी देखभाल करो, और ऊपर से तुम जबान तराशी कर रहे हो। अब्बा क्यों तू हर टाइम हमारे से डरता रहता है? जमीन तेरे नाम है ना, तो देखभाल इसकी तू ही करेगा। तू आज जमीन हमारे नाम कर दे, हम इसकी देखभाल करना शुरू कर देंगे। तू भी बैठ के खाई, हम भी यहाँ पे अपना काम करा के बस। अब्बा जमीन हमारे नाम कर दे और देखभाल की टेंशन भूल जा, देखभाल हम खुद कर लेंगे। बकवास ना करो, मेरे जी तो इस जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हारे नाम नहीं होगा। हाथ नहीं बैठा ना बैठो, दफा हो यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा सारा काम। पता नहीं क्या हो गया यार मेरे लड़कों का, निकम्मे मेरे घर पैदा हो बाजी। गए। अब्बा जी ओए तुम दोनों फिटे पक पड़े। वो अब्बा जी आपको ये बताना था कि हमें ना अपनी गलती का एहसास है। अब तुम्हें ख्याल है इस चीज का? अब्बा जी हमें अब एहसास हुए कि आप बूढ़े हो गए, सारा दिन फसलों में काम करते रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके आशी करते हैं। हमें भी आपके साथ फसलों में हाथ बटाना चाहिए। अब्बा जी वैसे एक बात थी। हाँ बोलो बेटा। जो हमारा बड़ा ताया है ना, वही मलिक शायद, हाँ वही, उसने सारी जमीन अपने बेटों के नाम कर दी है। वो यही ताया हमारा, उसने अपने बेटों के नाम सारी जमीन कर दी है। तो उसके बेटे सारा दिन फसलों के अंदर फिरते रहते हैं, फसलों की खेती बाड़ी का उन्हें ख्याल है, पानी उसको वो डालते हैं, कटाई उसकी वो करते हैं। और हमारा बड़ा ताया सिर्फ घर बैठ के खाता पीता है, बाकी सारी की सारी फसलों की जिम्मेदारी उसके बेटों की। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। वो अब्बा जी आपकी कौन सा हमारे ताए से बात होती है? उनके बेटों से मेरी कल मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था। वो तो सुकून में रह रहे हैं हमारे ताया जी, और आप सारी दुनिया फसलों में काम करते हो। आप ऐसा करो कि जमीन हमारे नाम लगवा दो, हम भी आपको घर बिठाएंगे, बाकी सारी फसलों की देखभाल किया करेंगे। यार वैसे बात तो ठीक है, मैं सुकून से बैठ के खाऊंगा सारी जिंदगी। चलो ठीक है बेटा, मैं अपने दोस्त पटवारी को बुलाता हूँ, आज ही जमीन मैं तुम्हारे नाम करवा देता हूँ। ठीक है अब्बा जी, ठीक है अब्बा जी, हम चलते हैं फिर। हम शाम को ही आएंगे एक दफ़ा, जो पटवारी साहब आते हैं। चलो ठीक है बेटा। बस एक बार ज़मीन हमारे नाम होने दो, देख क्या क्या कुछ करते हैं। इतने अरसे से गायब थे, खैर है कहाँ थे? ना कोई कॉल की ना फ़ोन, आपकी मैसेज भी नहीं है हमें। आपको तो पता ही है, सारे फसलों का काम मुझे देखना होता है, सारी खेती बाड़ी का मैंने संभालना होता है काम। मेरे बेटे तो कुछ करते नहीं है। तो फिर खैर है, आज हमें किस लिए याद कर लिया आपने? आपको तो पता ही है, मेरे दो नालायक बेटे हैं, उनके नाम ये सारी जमीन करवानी है। मैं थक चुका हूँ यार ये खेती बाड़ी कर करके। सारी ज़मीन? इसका क्या मतलब है? वैसे एक बात बोलूं, आप इन दोनों के नाम हाँ ज़मीन ना अब्बा, आगे पटवारी। करें। यही हैं दोनों आपके बेटे? हाँ यार यही दोनों है। अच्छा पटवारी साहब बात सुनो, ये 4 किले जमीन है, 2 इसके नाम और 2 इसके नाम। वैसे हैं तो आप मेरे दोस्त ही, लेकिन बात करने का तुक नहीं बनता। वैसे सारी ज़मीन ना बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए। वैसे शरीयत ने आपको हक दिया है। ओ पटवारी, तू 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 हमारे बाप को पट्टियां पढ़ा रहा है? क्या बातें कर रहा है तू? हमारे बाप को क्या उल्टी पट्टियां पढ़ा रहा है कि जमीन का हक, जमीन का हक, जो उसने बोला सिर्फ उतना कर। वैसे बेटा गुस्सा क्यों हो रही है? रुक जाओ, मेरी अगली बात भी सुन लो ना। शरीयत ने आपको हक दिया है इस बात का, अगर आपको खतरा हो तो आप अपने नाम कुछ जमीन रख सकते हैं। वैसे आपको अगर खतरा हो कि आपके साथ कल ये हबी नबी कर सकते हैं, तो आप अपने नाम पे कुछ जमीन रख सकते हैं। वैसे पटवारी साहब बात तो आपकी सही है। अब्बा आपको हमारे ऊपर इतबार नहीं है, हम कल को ऐसा करेंगे आपके साथ। आपको क्या लगता है कल हम आपको इस जमीन के पीछे घर से निकाल देंगे? ये पटवारी तो पागल है, इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? ये जमीन हमारे नाम करो सारी की सारी। चलें, ये आपका और आपकी औलाद का फैसला है, लेकिन मेरा काम था आपको एक छोटी सी इस्लाह देना। चलें, आपकी मर्जी। फिर अपना नाम बताएं आप। ये मेरे बड़े बेटे का नाम जेबी और ये छोटे बेटे का नाम सुफियान। ठीक है, अब आपके बच्चों के नाम जमीन हो चुकी है।
नजर नहीं आ रहा मैं फोन में बात करूं, तू खांसी जा रहा है, खांसी जा रहा है। क्या हो गया बेटा? अंदर से खांसी का सिरप तो ला दो। ठीक है ठीक है ठीक है, सिरप कहाँ पर रखा है? बेटा अंदर किचन में पड़ा, ला दो। ये ले। ले बेटा। बेटा जाके स्टोर से नई बोतल ला दो। क्या हुआ है? खांसना क्यों नहीं बंद हो रहा अभी तक? बेटे मेरा सिरप खत्म हो गया। सिरप कौन सा मैंने खत्म किया है? खुद पीते हो तो खत्म हुआ है। ये भी नहीं पता बाहर मेरे दोस्त आया है, खास खास के दिमाग खराब कर दिया हमारा। ये हफ्ते का चौथा सिरप था, अब एक और की फरमाइश हो रही है। एक तो हमारे पास काम काज नहीं है और डेली इनके खर्चे हमारी जान ले खड़े हैं। चल फिर अब वही काम करते हैं जो मैंने पहले सोचा था। उठा इसे, उठाओ इसे। हाँ इसको। बेटा तुम लोगों ने मेरी जमीनें बेच बेच के ये बाइक और घर लिया, मुझे घर से निकाल। मेडिकल बाइक। क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ दो। बस यही दिन देखना बाकी मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल। अब एहसास हो रहा है, पटवारी सही कहता था, कुछ हिस्सा जमीन का अपने नाम पे होना चाहिए। अगर जमीन का कुछ हिस्सा मेरे नाम होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शरीयत और इसके कवानीन ये एक ऐसा हसास मौजू है जिसको कुछ लोगों के यहाँ पे बिल्कुल अहमियत का हामी नहीं समझ जाता। इनको छोड़ने का नतीजा आप हमारी वीडियो के अंदर देख ही चुके हैं कि उसके अंदर क्या हुआ था। ये तो सिर्फ एक छोटा सा मौजू था, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े वाकयात पेश आते रहते हैं। जबकि शरीयत और इसके कवानीन आपकी ही हिफाजत के लिए और आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, इसलिए खुदारा इनको छोड़ के कोई नए तौर तरीके अपनाने की कोशिश ना करें जिससे आपका अपना नुकसान और दूसरों का भी नुकसान हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा सी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो आपको पता है क्या करना है। और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।